सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कंप्यूटर रिवाइवल को और बेल आइकन को दबा दें ताकि आप सी प्लस प्लस पाइथन और जावा के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनसे अपडेट हो सके। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लीड कोड 3 का प्रोग्राम देखेंगे पाइथन में। ये प्रोग्राम है आपका लॉन्गेस्ट नॉन रिपीटेड सब स्ट्रिंग, यानी नॉन रिपीटेड कैरेक्टर का एक विथआउट रिपीटिंग कैरेक्टर एक सब स्ट्रिंग, जो सबसे बड़ा सब स्ट्रिंग है उसको हमें प्रिंट करना है यूजिंग पाइथन कोडिंग। तो इसमें हम दो तरह से इसको मेन बना सकते हैं, एक आप सेट का यूज कर सकते हैं और एक डिक्शनरी का यूज करके बना सकते हैं। इसके अलावा भी अलग है, हम दो तरीका से मेन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम सेट्स के यूज से डिस्कस करेंगे, सेकेंड हम डिक्शनरी के यूज से डिस्कस करेंगे। तो हमें क्या करना है, नॉन रिपीटेड कैरेक्टर विथआउट रिपीटिंग कैरेक्टर इन ए स्ट्रिंग का सब स्ट्रिंग निकालना है सबसे बड़ा। जैसे ए बी सी डी, ये इसमें कोई रिपीटिंग कैरेक्टर नहीं है, जैसे ही ए आता है आपका रिपीटेड हो जाता है। फिर आपका क्या है, फिर अगर हम देखेंगे ए बी सी डी में जैसे ही ए आया मेरा रिपीटेड कैरेक्टर हो गया। लेकिन वैसे अगर हम ए डी सी जी एस ये देखेंगे तो ये भी आपका नॉन रिपीटेड कैरेक्टर का एक सब स्ट्रिंग है, यानी ये 5 कैरेक्टर का है, फर्स्ट वाला आपका 4 कैरेक्टर का है। तो इसको हम प्रोग्रामिंग के थ्रू देखेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सेट्स के थ्रू बनाएंगे तो लॉजिक को हमें सबसे पहले समझना होगा कैसे बनाएंगे। इसके लिए हम एक काम क्या करेंगे, सबसे पहले एक एक कैरेक्टर को जैसे लूप लगाएंगे जो मेरा स्टार्टिंग टू लास्ट मूव होगा, और एक एक कैरेक्टर को हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, सेट्स में ऐड कर दिए। ए ऐड हो गया, फिर ए बी ऐड हो गया, फिर ए कॉमा बी कॉमा सी ऐड हो गया, फिर ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी ऐड हो गया। 4 कैरेक्टर ऐड कर दिए। चौथा कैरेक्टर जैसे ही हम ऐड करेंगे मेरा रिपीटेड कैरेक्टर आ रहा है। इस कंडीशन में हमें क्या करेंगे, जो फर्स्ट वाला रिपीटेड कैरेक्टर है उसको रिमूव करेंगे। प्रोग्रामिंग एक चीज और है, सेट्स में क्या होता है, डुप्लीकेट कैरेक्टर स्टोर नहीं होता है। तो इस हिसाब से हमें क्या करना होगा, फर्स्ट वाला कैरेक्टर ऑलवेज रिमूव करना होगा, तभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट ए को ऐड कर सकते हैं। तो फर्स्ट ए को ऐड हम क्या किए, रिमूव कर दिए। जैसे ही मेरा फर्स्ट ए मेरा क्या है, रिपीटेड है, उसको हम रिमूव कर दिए। इसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो जब ए रिमूव कर देंगे तो मेरा स्ट्रिंग कुछ इस तरह हो जाएगा, बी सी कॉमा डी कॉमा ए। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, जैसे ही डी नेक्स्ट कैरेक्टर मेरा डी है, डी पे जैसे ही आएंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, मेरा रिपीट हो रहा फिर से। उस कंडीशन में तब तक रिपीट डिलीट करेंगे जब तक कि मेरा क्या है, डी रिमूव नहीं हो जाता है तब तक। तो क्या किए, फर्स्ट टाइम के नाम क्या हो, रिमूव होगा मेरा, बी रिमूव होगा, फिर सी रिमूव होगा, फिर डी रिमूव हो गया। तो अब बच गया मेरा ए। फिर ए के बाद क्या है, मेरा डी ऐड हो गया, फिर सी ऐड हो गया, फिर जी ऐड हो गया, और फिर एस ऐड हो गया। ये हो गया। इसको हम क्या करेंगे, जो मैक्सिमम मेरा क्या हो जाएगा, फर्स्ट टाइम मेरा हाईएस्ट जा रहा है 4, नेक्स्ट टाइम 5, तो ये 5 कैरेक्टर मेरा नॉन रिपीटिंग सब स्ट्रिंग मेरा निकल गया। इसको सबसे पहले तो प्रोग्राम बनाते हैं, फिर इसको समझेंगे, ट्राई रन करके समझेंगे हम कैसे इसको बना रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग डिक्लेयर कर देते हैं, str स्ट्रिंग डिक्लेयर कर दिए। इसमें हम कैरेक्टर सेट दे देते हैं, हम कैरेक्टर देंगे ए बी सी डी, ए बी सी जी एस, str स्ट्रिंग में हम दे दिए। सेट डिक्लेयर करना है तो एस इक्वल टू हम दे देते हैं सेट, ब्लैंक सेट हम एक दे दिए। ब्लैंक सेट देने के बाद RES, इसमें हम मैक्सिमम कैरेक्टर को हम फिलहाल 0 दे देते हैं। मैक्सिमम जो मेरा सबसे बड़ा जो नॉन रिपीटेड स्ट्रिंग है उसका लेंथ अब क्या की है, 0 दे दिए। एल हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, इसको हम रिमूव करने के लिए दे देते हैं। ठीक है, अब हम एक लूप लगाएंगे, फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ str, रिमूव कर, स्टार्टिंग टू लास्ट मूव किए। मूव करने के बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम चेक करेंगे, क्या चेक करना है, मेरा सेट में रिपीटिंग कैरेक्टर जो कैरेक्टर हम ऐड कर रहे हैं वो है या नहीं। अगर है तो उसको रिमूव करना है। कब तक रिमूव करना है, जब तक कि वो कैरेक्टर मेरा हट नहीं जाता है। तो हम एक वाइल लूप लगाते हैं, वाइल str आई इन एस,
अगर सेट में है तो उस कंडीशन में क्या करो आप, एस डॉट रिमूव, क्या करो आप, एस टी आर आई को आप रिमूव कर दो। सिंपल। रिमूव करने के बाद आई को नहीं, एल को हम रिमूव करेंगे। एल को हम मैनेज करके कैसे करेंगे उसको समझिए। एल को जैसे ही रिमूव कर दिए तो एल मेरा फर्स्ट कैरेक्टर 0 पोजीशन पे रिमूव होगा, और एल को इंक्रीज करते जाना है जब तक कि मेरा जो रिपीटिंग कैरेक्टर है वो डिलीट नहीं, रिमूव नहीं हो जाता। तो एल इक्वल टू एल प्लस 1 कर दिए। ये एक एक करके इंक्रीज होगा और रिमूव करते जाएगा। कब तक रिमूव करेगा, जब तक कि मेरा रिपीटिंग कैरेक्टर मेरा रिमूव नहीं हो जाता है। इसके बाद एस डॉट एड, क्या ऐड करना है, तो एस टी आर आई, एक एक कैरेक्टर अगर मेरा नहीं है सेट में तो देन उसको आप ऐड करते जाइए। रिजल्ट इक्वल टू हो जाएगा, मैक्स फंक्शन यूज करेंगे हम। क्या होगा, तो यहाँ पे सबसे पहले तो RES में मेरा जो मैक्स मेरा स्टोर होगा ये अपडेट होता रहेगा। जैसे जैसे मेरा स्ट्रिंग का साइज बड़ा छोटा आएगा, बड़ा होगा तो अपडेट होगा, छोटा रहेगा तो अपडेट नहीं होगा। स्टार्टिंग हम 0 दिए हैं, जैसे ही 1 स्टोर होगा उस कंडीशन में मेरा इसका क्या हो जाएगा, RES का लेंथ 1 हो जाएगा। फिर 2 3 4 स्ट्रिंग तक आएगा तो 4 होगा। फिर उसके बाद चेक होगा, जैसे ही 5 स्ट्रिंग अगर जाता है तो 5 हो जाएगा लेंथ। इसमें एक चीज और हमें निकालना, जब हम निकालेंगे लॉन्गेस्ट उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, आई माइनस एल प्लस 1, हम 0 से ले जा रहे हैं प्लस 1 कर दिए। और सिंपल हम प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग इक्वल टू हम कर देते हैं लेंथ, स्ट्रिंग लेंथ इक्वल टू हम कर देंगे RES। अब जब हम इसको रन करेंगे तो आप देख सकते हैं लेंथ ऑफ जो सब स्ट्रिंग है वो मेरा 5 आ रहा है। लॉन्गेस्ट नॉन रिपीटिंग विथाउट रिपीटिंग कैरेक्टर, इसको हम यहाँ पे एक नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर ही दे देते हैं T, तो ये आप देख सकते हैं आपका 6 आ रहा है। क्लियर है। अब इसको हम समझेंगे कैसे मेरा रन कर रहा है। तो रन करने के लिए हमें जो मेन जो लॉजिक है इसको यहाँ रिमूव, ये पूरा कंडीशन को हमें समझना होगा। इसको हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम सिंपल इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं। इसको मैं ब्लैक कलर दे देता हूँ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक एक स्टेप समझेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, मेरा फॉर लूप स्टार्टिंग टू लास्ट मूव होगा, एक एक कैरेक्टर मूव होगा। तो सेट में मेरा फिलहाल ब्लैंक है, कुछ नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, सेट में A ऐड हो जाएगा। एक बार लूप चला, आई का पोजीशन, नेक्स्ट क्या होगा, फिर से क्या होगा, A कॉमा B नेक्स्ट स्टेप में ऐड हो जाएगा। फिर A कॉमा B कॉमा C, ये मेरा क्या हो जाएगा। उसके बाद जो जैसे ही C पे जाएगा मेरा लूप आई, उस कंडीशन में मेरा C ऐड हो जाएगा। फिर क्या होगा, A कॉमा B कॉमा C कॉमा D ऐड हो जाएगा। अब क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, मेरा रिपीटिंग कैरेक्टर A आ रहा है। तो A जब आ रहा है तो हम क्या रिमूव कर रहे हैं, वहां देखिए रिमूव L यानी 0 पोजीशन वाले, यानी L का पोजीशन मेरा 0 है। रिमूव जब करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग हो जाएगा मेरा B कॉमा C कॉमा D, और L इक्वल टू हो जाएगा मेरा 1। क्योंकि फर्स्ट हम जैसे ही A को रिमूव किए तो नेक्स्ट A मेरा, चूंकि रिपीट डुप्लीकेट कैरेक्टर नहीं ऐड होता है, तो जैसे ही A को रिमूव किए नेक्स्ट A मेरा यहाँ पे ऐड हो गया और L का वैल्यू हो गया 1। फिर क्या होगा, जैसे ही एक स्टेप आगे जब हम ऐड करने जाएगा नेक्स्ट यानी D आ रहा है, तो उस कंडीशन में क्या है, मेरा वाइल लूप में मेरा कंडीशन चेक होगा। तो चूंकि स्ट्रिंग सेट में मेरा D है, तो D है तो कब तक रिमूव करेगा, जब तक कि D रिमूव नहीं हो जाता है। तो फर्स्ट टाइम क्या होगा, B रिमूव हो जाएगा, C कॉमा D कॉमा A रह जाएगा, और L हो जाएगा मेरा 2, L का पोजीशन हो गया 2। फिर से मेरा 2 सेकेंड पोजीशन पे मेरा क्या है, C है, तो C रिमूव होगा। C जब रिमूव होगा तो C रिमूव होगा तो क्या हो जाएगा मेरा D कॉमा A, और L इक्वल टू हो जाएगा मेरा 3।
3 पोजीशन पे मेरा स्ट्रिंग में क्या है, डी है, तो डी क्या होगा, रिमूव हो जाएगा और बच जाएगा ए। ए जब बचेगा उस कंडीशन में क्या हो जाएगा मेरा, एल इक्वल टू हो जाएगा 4, एल 4 हो गया और ए में मेरा डी ऐड हो गया। फर्स्ट हम डी ऐड जैसे ही रिमूव किया, नेक्स्ट डी मेरा ऐड हो गया। इसके बाद क्या होगा, ए कॉमा डी कॉमा सी ऐड होगा, फिर ए कॉमा डी कॉमा सी कॉमा जी ऐड होगा, फिर ए कॉमा डी कॉमा सी कॉमा जी कॉमा एस ऐड हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, जो हम मैक्सिमम के लिए हम देखे थे। मैक्सिमम के लिए क्या हो जाएगा, मैक्स में मेरा फर्स्ट स्टार्टिंग टाइम क्या है, RES 0 है। जैसे ही एक एक कैरेक्टर मेरा ऐड होता गया, लास्ट में जैसे ही 4 कैरेक्टर आया, ये 4 कैरेक्टर आया तो क्या हो जाएगा, RES इक्वल टू क्या होगा, 4 मेरा स्टोर हो गया, I माइनस एल यानी एल का वैल्यू 0 है, प्लस क्या हो जाएगा 1 यानी 1 0 है, यानी I का वैल्यू क्या होगा, 0 से चूंकि काउंटिंग हो रहा है तो 3 होगा, और प्लस 1 यानी 4 आ जाएगा। नेक्स्ट जब हम आएंगे यहाँ पे लास्ट स्टेज वाला पे, तो उस कंडीशन में क्या होगा आप समझिए, सिंपल मैक्स इक्वल टू मेरा हो जाएगा, सॉरी RES इक्वल टू मेरा पहले से 4 है जब मैक्स फंक्शन हम यूज किए, तो इसके बाद क्या हो जाएगा, मैक्स RES इक्वल टू हो जाएगा RES 4, किससे कंपेयर होगा, तो कंपेयर होगा मेरा I माइनस एल, तो I मेरा क्या हो जाएगा, लेंथ है जो स्ट्रिंग का वो मेरा 8 है, माइनस हो जाएगा 4 प्लस 1, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होगा मेरा, RES इक्वल टू हो जाएगा 4 कॉमा 8 में से 4 गया मेरा, 4 प्लस 1 यानी 5। जो मैक्सिमम कैरेक्टर है वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, दोनों में मैक्सिमम कौन है, 5 है, तो RES इक्वल टू हो जाएगा मेरा 5। सिंपल मेरा 5 मेरा लेंथ जो लॉन्गेस्ट नॉन रिपीटिंग स्ट्रिंग का हो गया वो मेरा 5 हो गया। एक चीज और, अगर मान लीजिए आपको प्रिंट करने बोला जाए लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग, उस कंडीशन में भी हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं सिंपल, जो मेरा सेट में बच जाएगा लॉन्गेस्ट निकालने के बाद उसको ऐड करके। इस तरह हम आसानी से किसी भी लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग का प्रोग्राम को हम लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग यानी लीडकोड 3 के प्रोग्राम को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग पाइथन। लिटकोड 3 में सेट्स का यूज करके हम लोग देख चुके हैं लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग विथआउट रिपीटिंग कैरेक्टर। अब हम डिक्शनरी का यूज करके प्रोग्राम को करेंगे। जब भी आप प्रोग्राम बनाइए, एक ही लॉजिक से नहीं, किसी भी प्रॉब्लम को एक से ज़्यादा लॉजिक यूज करके सॉल्व कीजिए। सेम प्रोग्राम किसी दूसरे कोडिंग से भी सीख सकते हैं और उसमें अपना कोड यूज करना सीखिए, कैसे हम उसमें आप अपना डेवलप कर सकते हैं। तो हम यहाँ सबसे पहले तो लॉजिक पे बात करेंगे, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक पॉइंटर लगाएंगे जो मेरा स्टार्टिंग टू लास्ट स्ट्रिंग का मूव करेगा, जो मेरा जे होगा। क्लियर, एक डिक्शनरी डिक्लेयर कर दिए हैं और रिपीटिंग कैरेक्टर के पोजीशन के लिए हम क्या कर दिए हैं, आई दे दिए हैं, और रिजल्ट में हम जो लेंथ है उसको स्टोर करेंगे। क्लियर है। सबसे पहले जैसे ही मेरा लूप स्टार्टिंग होगा तो ए मेरा डिक्शनरी में स्टोर होगा और उसका पोजीशन मेरा हो जाएगा, मैं इसका साइज बढ़ा देता हूं, ए मेरा स्टोर हो गया डिक्शनरी में, ए स्टोर हो गया और उसका पोजीशन क्या हो गया, 0। फिर क्या होगा, बी स्टोर होगा और उसका पोजीशन हो जाएगा 1। फिर क्या होगा, डी स्टोर होगा और उसका पोजीशन हो जाएगा 2। फिर क्या होगा, ई स्टोर होगा और उसका पोजीशन हो जाएगा मेरा 3। ई हो गया, उसका पोजीशन क्या हो गया, 3। फिर क्या होगा, एफ स्टोर होगा और एफ का पोजीशन हो जाएगा 4। फिर क्या होगा मेरा, जी स्टोर होगा, जी का पोजीशन हो जाएगा मेरा 5। जैसे ही जी का पोजीशन मेरा 5 हो गया, इसके बाद क्या होता है, आपका जी स्टोर होने के बाद ए आता है और ए क्या होगा, मेरा रिपीटिंग कैरेक्टर है। जब ए रिपीटिंग कैरेक्टर है
तो ए का जो पोजीशन हम स्टोर किए हैं आप यहां देख सकते हैं, ए का पोजीशन हम स्टोर किए हैं 0। क्लियर? तो हम आई में क्या करेंगे, 0 स्टोर कर देंगे। आई में 0 स्टोर हो गया। फिर क्या होगा मेरा, जैसे ही बी आएगा, क्लियर समझिए, बी आएगा तो आई में क्या हो जाएगा मेरा, नेक्स्ट बी का स्टोर पोजीशन स्टोर होगा। फिर ई आएगा, ई चूंकि रिपीटिंग है तो ई का पोजीशन स्टोर होगा। फिर एफ आएगा तो एफ का पोजीशन स्टोर होगा। इस कंडीशन में देखिए, जब मेरा स्टार्टिंग ए टू जी आ रहा है तो पोजीशन मेरा क्या हो जा रहा है, जे का पोजीशन हो जा रहा है 5। जैसे ही मेरा नेक्स्ट ए आ रहा है तो क्या हो जा रहा है मेरा पोजीशन 6। उसमें से हम माइनस कर देंगे जो मेरा रिपीटेड कैरेक्टर का है यानी जी आई को, तो मेरा क्या हो जाएगा, लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग वो मेरा हो जाएगा 6, यानी ए टू जी 1 2 3 4 5 6 कैरेक्टर का मेरा जो लॉन्गेस्ट विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर सबस्ट्रिंग है। प्रोग्राम करते हैं, फिर इसको अच्छे से समझेंगे। अब क्या करना है हमें, सबसे पहले तो एक फंक्शन डिक्लेयर कर देते हैं, जैसे सेट्स के यूज करके हम किए थे। लेंथ ऑफ सबस्ट्रिंग दे दिए और हम str वेरिएबल को पास कर दिए। क्लियर है? अब क्या करना है हमें, लेंथ के लिए हम दे देते हैं n इक्वल टू लेंथ, किसका लेंथ, तो str का लेंथ। ठीक है? और रिजल्ट के लिए हम इसको 0 स्टोर कर देते हैं रिजल्ट में। फिर हम क्या करेंगे, एक डिक्शनरी देंगे, तो dict इक्वल टू हम ब्लैंक डिक्शनरी दे दिए और एक आई वेरिएबल दे देते हैं हम ये डुप्लीकेट कैरेक्टर के लिए, और लूप लगाएंगे फॉर j इन रेंज n लेंथ ऑफ str। ठीक है? कंडीशन लगाएंगे, इफ s j इन सॉरी str j हो जाएगा, str j इन डिक्शनरी, अगर डिक्शनरी में है तब। उससे पहले हमें क्या करना होगा, सिंपल डिक्शनरी में है तब क्या करना है, तो हमें तो आई इक्वल टू हम क्या कर देंगे, मैक्सिमम, यानी जो आई का पोजीशन क्या होगा, जो डुप्लीकेट कैरेक्टर का मैक्सिमम पोजीशन होगा वो मेरा आई में स्टोर होगा। क्लियर? इसको फिर से समझेंगे हम, मैक्स DICT str j पोजीशन कॉमा आई। फर्स्ट टाइम मेरा आई का पोजीशन 0 है, जैसे ही बी पे गया तो 1, यानी मैक्सिमम मेरा 1 हो गया, तो आई का पोजीशन चेंज होके 1 हो जाएगा। क्लियर? इसके बाद रिजल्ट इक्वल टू हम क्या करेंगे, मैक्स रिजल्ट कॉमा j माइनस आई, यानी जो रिजल्ट में मेरा फर्स्ट टाइम स्टोर होगा, और j माइनस का लेंथ जो हम देखे थे, j माइनस आई का लेंथ, यानी j मेरा पोजीशन आ रहा है a यानी 6 पे, और i का वैल्यू उस समय क्या था, 0, यानी 6 पोजीशन हो जा रहा है, तो मेरा रिजल्ट क्या होगा, 6 हो जाएगा। ठीक है? फिर से इसको समझेंगे और अच्छा से। इसके बाद क्या होगा, m dict str j इक्वल टू आई, यानी जो मेरा डिक्शनरी में क्या होगा, पोजीशन को मेरा आई अपडेट करना है। जैसे फर्स्ट टाइम मेरा क्या होगा, ए का पोजीशन 0 होगा, जैसे ही मेरा
ए मेरा 6 पे आएगा तो ए का पोजीशन क्या होगा, 6 स्टोर होगा। उसको अपडेट करने के लिए हम यहाँ पे बैठा दिए। क्लियर हो गया। इसके बाद सिंपल क्या करेंगे, हम रिटर्न कर देते हैं रिजल्ट को। रिटर्न कर दिए। अब हम क्या करेंगे, str डिक्लेयर करते हैं, इक्वल टू हम कर देते हैं सिंपल a b d e f g a b e f। फंक्शन को कॉल करेंगे हम, प्रिंट लेंथ ऑफ str। अब इसका हम लेंथ देख लेते हैं, 6 आता है या नहीं आता है। मेरा 9 आ रहा है, इसलिए तो चेक करना होगा इसको। यहाँ पे हम जे का पोजीशन, यानी जिस पोजीशन पे मेरा जे है उसको स्टोर करना है। सॉरी, मेरा आई दे दिए थे, हमें क्या करना होगा, जे, यानी जे मेरा 6 पोजीशन पे है तो ए में क्या हो जाएगा, 6 स्टोर होगा। इसीलिए क्या हो गया, वहां पे गलत हो गया। अब इसको हम फिर से चेक करेंगे, 6 आ रहा है। अब मान लीजिए इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और कैरेक्टर दे देते हैं p, 7 आना चाहिए, 7 आ रहा है। क्लियर है। फिर से इसको हम उठा लेते हैं और फिर से एक बार अच्छे से इसको समझ लेते हैं कैसे मेरा प्रोग्राम वर्क कर रहा है। क्या हो रहा है, मेरा लूप स्टार्टिंग टू लास्ट मूव कर रहा है और एक एक कैरेक्टर मेरा ऐड होते जा रहा है। जब क्या होगा, इफ str j अगर डिक्शनरी में मेरा मौजूद है, उस कंडीशन में क्या करना है, i के पोजीशन को अपडेट करना है। i का पोजीशन स्टार्टिंग में 0 होगा, ठीक है। str j कब मौजूद हो रहा है, जब मेरा a आ रहा है तब, a आ रहा है तब str j मौजूद हो रहा है। उस कंडीशन में क्या करना है, i का पोजीशन 0 पहले से है और j का पोजीशन क्या हो करना है, i का जो मेरा a का मेरा पहले का पोजीशन है उससे कंपेयर करना है। तो मेरा क्या होगा, कंपेयर करेंगे, a का पहले का पोजीशन 0, i का पहले का पोजीशन 0, तो मैक्सिमम 0 ही होगा। तो i में मेरा फर्स्ट टाइम क्या हो जाएगा, 0 स्टोर हो जाएगा। क्लियर। फिर क्या होगा, जैसे ही लूप मेरा आगे बढ़ेगा, नेक्स्ट टाइम रिपीटिंग कैरेक्टर मेरा b आ रहा है, तो b का पोजीशन क्या है, मेरा 1 है और i का पोजीशन 0 है। उस कंडीशन में क्या होगा, i और b में से जो मैक्सिमम पोजीशन होगा क्या होगा, 1, वो मेरा i पे स्टोर हो जाएगा 1। ये क्लियर है। अब रिजल्ट में क्या होगा, रिजल्ट में क्या होगा, मेरा मैक्स क्या रिजल्ट, यानी फर्स्ट टाइम 0 है और फिर क्या होगा, फर्स्ट टाइम 0 यानी j माइनस आई, a पे आया तो मेरा 1, सॉरी 0, 0 माइनस 0 यानी रिजल्ट 0 हो गया। b पे आया तो मेरा क्या हो गया, j का वैल्यू 1 हो गया, तो क्या हो गया, रिजल्ट मेरा 0। i का अभी कब वैल्यू चेंज हो रहा है मेरा, जब a पे आ रहा है तब। इसको कलर कर देता हूं मैं, a पे, जब इस a पे आ रहा है तब मेरा i का वैल्यू चेंज हो रहा है। तो क्या हो जा रहा है, फर्स्ट टाइम a 0 हो गया रिजल्ट का वैल्यू, फिर b, तो जीरो रिजल्ट में क्या हो गया, पहले 0 था और किससे मैक्सिमम निकालना है, तो j माइनस आई, तो i मेरा 0 है उससे माइनस हो गया तो क्या हो गया, 1 हो गया। फिर b d पे आया तो 2 हुआ, e पे आया 3 हुआ, 4 पे आया, f पे आया तो 4 हुआ, g पे आया 5 हुआ। और जैसे ही मेरा a नेक्स्ट a पे आ रहा है, उस कंडीशन में मेरा क्या है, j का पोजीशन 6 है, रिजल्ट में मेरा स्टोर है 5, ठीक है। मैक्सिमम क्या होगा, तो 5 कंपेयर किससे होगा, तो 6 माइनस आई, यानी फर्स्ट टाइम जब a आ रहा है तो i का पोजीशन 0 हो रहा है, तो i यानी 6, 5 और 6 में कंपेयर होगा तो कौन सा बड़ा है, तो मेरा 6 बड़ा है। तो मेरा रिजल्ट क्या हो गया, 6 स्टोर हो गया।
और लास्ट में जो क्या है, हम पोजीशन में क्या किए हैं, ए के पोजीशन में 6 को स्टोर कर दिए हैं। जैसे ही मेरा बी आएगा तो फिर बी के पोजीशन में क्या किए, हम 7 को स्टोर किए हैं। इस तरह क्या है, मेरा प्रोग्राम पूरा अपडेट होता रहेगा और जो लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग को हम फाउंड कर सकते हैं। थैंक्स फ्रेंड, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर वीडियो।